हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं आरटीई 2009। तो आज हम आरटीई के बारे में जानेंगे। आरटीई का परिचय, आरटीई का अर्थ, उद्देश्य, मुख्य विशेषता, सरकार की जिम्मेदारी और शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ हम जानेंगे। और लाभ क्या है आरटीई का और निष्कर्ष, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलते ही रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आरटीई 2009 क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है। भारत में लंबे समय तक सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने आरटीई में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट को लागू किया। इसका अर्थ यह है कि भारत में सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो आर्थिक रूप से असहयोग होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। कुछ ऐसे फैमिलीज होते थे जो कि खेतों में काम करते थे और अपने बड़े बच्चे को छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए घर पर ही रखते थे। तो इसी वजह से बहुत सारे स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते थे और बच्चे जो एक दो क्लास पढ़ लिए और वो ड्रॉप आउट कर जाते थे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आरटीई 2009 को लागू किया गया। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आरटीई 9, परंतु यह लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि आरटीई 2009 कब लागू हुआ, तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2010। ये जो अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अर्थात जो 6 साल से 14 साल के बच्चे, अर्थात 1 से स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चे को निःशुल्क 1 से 8 तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। इस कानून को लागू होने से शिक्षा के एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जब आरटीई 2009 लागू हुआ तब शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 का अर्थ क्या है? तो आरटीई का पूरा नाम राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अर्थात जो हमारे गवर्नमेंट है उनका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा आरटीई कहता है। आरटीई 2009। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को, अर्थात 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अर्थात
जो अर्थात वह बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाना ऐसा कानून बनाया गया था। ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक या सामाजिक रूप से शिक्षा से वंचित रह जाते थे, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि वह बच्चे जो कि स्कूल किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते थे, आर्थिक समस्या के कारण, या फिर ऐसे बच्चे जो अपने छोटे भाई बहन को देखने के लिए घर में रुकते थे, या फिर कोई एडमिशन तो कराता था परंतु 1-2 कक्षा पढ़ के ड्रॉप आउट कर जाता था, तो उन सारे बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए इस अधिनियम को लाया गया। आरटीई अधिनियम के मुख्य उपदेश। आरटीई अधिनियम के कई मुख्य उपदेश हैं। सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना, 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आरटीई अधिनियम के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु में हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में समानता लाना, समाज के सभी वर्ग के बच्चों के समान अवसर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। अर्थात पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग सबको एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। स्कूल में पहले ऐसा भेदभाव होता था कि पिछड़े वर्ग के बच्चे को स्कूल में नहीं लिया जाता था, उनके साथ जनरल वर्ग के बच्चे नहीं बैठते थे। तो इस तरह का भेदभाव हटाने के लिए भी आरटीई 2009 को लाया गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सुविधा उपलब्ध कराना। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग स्कूल की जो शिक्षण व्यवस्था थी, शिक्षक और सुविधा उपलब्ध कराना, यह सब आरटीई की उद्देश्य है। बाल श्रम और अशिक्षा को कम करना, शिक्षा को अनिवार्य बनाकर बच्चे को स्कूल से जोड़ना। अर्थात जो छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह बाल श्रम करते हैं, इसके तहत बाल श्रम कानून भी लाए गए हैं। उन्हें स्कूल में जोड़ने का प्रयास करना इस एक्ट की तहत यह कोशिश की गई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, इस वजह से उन्हें घर से बाहर काम करना पड़ता है, तो इसी वजह से वह स्कूल नहीं आ पाते। तो स्कूल ना आने का कारण इसी वजह से वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते और मजदूरी करते हैं। तो ऐसे बच्चे को स्कूल के साथ जोड़ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब, वंचित और दिव्यांग बच्चे को भी शिक्षा में शामिल करना। अर्थात ऐसे बच्चे जो गरीब वर्ग से है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वंचित, दिव्यांग बच्चे जो कि ऐसे बच्चे होते हैं, दिव्यांग अर्थात ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा होता है जो बहरा होता है, कोई चल नहीं सकता, तो ऐसे बच्चे को हम दिव्यांग कहते हैं। तो ऐसे बच्चे को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना और उसे समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सभी बच्चे को एक समान शिक्षा ही देना चाहिए। अर्थात कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम इस जनरल बच्चों के साथ रहने लायक नहीं हो तो तुम अलग विद्यालय में जाओ। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था करना, समावेशी शिक्षा अर्थात कि ऐसे वर्ग के बच्चे जो कि
जो कि दिव्यांग हो, गरीब हो, वंचित हो, सबको एक समान शिक्षा देनी चाहिए। किसी सबके लिए अलग अलग पैटर्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। RTE अधिनियम की मुख्य विशेषता। तो इसके कुछ विशेषता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके तहत RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए 1 से 8 तक की शिक्षा बिना किसी शुल्क की दी जाए। स्कूल बच्चे से किसी प्रकार की फीस या खर्च ना ले। 25% आरक्षण। निजी विद्यालय जो है उसमें 25% आरक्षण होना चाहिए। ताकि सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पच्चीस % आरक्षण में इस कानून के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित होना चाहिए। अर्थात जो 75% सीट है उनमें जनरल स्टूडेंट को लिया जाए और कमज़ोर या वंचित जो बच्चे हैं उन्हें 25% सीट, निजी विद्यालय में 25% सीट जो है उनके लिए आरक्षित होना चाहिए। ऐसा इस कानून के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कूल के लिए मानक और नियम। RTE अधिनियम के तहत स्कूल के कुछ निश्चित मानकों का पालन करना होता है, जैसे कि पर्याप्त कक्षा, शौचालय की सुविधा, पीने की पानी की व्यवस्था, खेल के मैदान, योग शिक्षक। RTE के तहत सभी स्कूल में यह निश्चित हो कि पर्याप्त कक्षा हो, जैसे कि सारे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अलग अलग कक्षा हो। शौचालय की सुविधा अनिवार्य हो, अर्थात लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शौचालय ना होने के कारण लड़का और लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यह सुनिश्चित RTE की तरह यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं और लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय है कि नहीं, इसमें यह नियम लागू किया गया था। पीने की पानी की व्यवस्था। स्कूलों में पीने की पानी की व्यवस्था स्वच्छ और साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इस नियम के तहत लागू किया गया था। खेल के मैदान, तो बच्चों के खेलने का मैदान होना चाहिए और जो टीचर है वो योग्य होना चाहिए, अर्थात वह उस कक्षा के बच्चे के पढ़ाने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्र के अनुपात। इस कानून के अनुसार स्कूल में शिक्षक और छात्र के अनुपात तय किए गए हैं ताकि बच्चे को जो है अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट, अर्थात यह है कि एक कक्षा में अगर 40 बच्चे हो 35 से 40 बच्चे हो तो एक टीचर आवश्यक है, और 40 प्लस बच्चे हो तो उसमें 2 टीचर अनिवार्य है। ऐसा अनुपात RTE में रखा गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बिना परीक्षा और बिना फेल नीति। RTE के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसके उद्देश्य बच्चे पर मानसिक दबाव कम करना था। RTE का मानना था कि बहुत सारे बच्चे जो कि फेल होने के कारण भी पढ़ाई छोड़ देते हैं अर्थात या फिर कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो उनके अनुसार जो है 8 तक के बच्चे को फेल नहीं करना और परीक्षा एग्ज़ाम का
दबाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगी, ऐसा आरटीई का मानना था। आरटीई का स्कूल प्रबंधन समिति सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाती है, जिसे अभिभावक भागीदारी होगी, अर्थात पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था की जाए। सरकारी और निजी स्कूलों में इसकी स्कूल में प्रबंध हो। सरकारी और निजी स्कूल जो है उसमें पीटीएम की व्यवस्था हो और उसमें अभिभावक भी भाग ले सके और यह जान सके कि उनके बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है और बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चे में क्या कमजोरी है, ताकि वो उसमें सुधार कर सके। शारीरिक दंड पर रोक। इस कानून के तहत बच्चे को मारने, पीटने या मानसिक रूप से परेशान करने पर पूरी तरह का रोक लगा दिया गया। बहुत सारे बच्चे को मारने पीटने से उनके मानसिक दबाव होते थे और इस वजह से बच्चों पे शारीरिक रूप से इस कानून के तहत बच्चे को मारना, पीटना और मानसिक रूप से परेशान करना पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे फिजिकल शारीरिक रूप से परेशान ना करने, अर्थात अगर आप डंडा उठाएं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और बच्चे को अगर आप मारते पीटते हैं तो आपको अगर बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेन कर दे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब हम जानेंगे कि आरटीई अधिनियम के तहत सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो आरटीई अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कई जिम्मेदारियां तय की गई है। पहला है सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना, योग शिक्षकों का नियुक्त करना, स्कूल में सारे सुविधा का उपलब्ध कराना, अर्थात सभी बच्चे के लिए स्कूल उपलब्ध कराना। ऐसा कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे में हो और सेकेंडरी स्कूल जो है वह 4 किलोमीटर के दायरे में हो, तो सभी के लिए स्कूल का उपलब्ध कराना और उन स्कूलों में योग शिक्षक हो ऐसा कंफर्म करना। स्कूल की आवश्यकता अनुसार सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थात स्कूल में साफ पानी की व्यवस्था करना, खेल का मैदान, साफ रसोइयाँ जिसमें मिड डे मील तैयार किए जाते हो और शौचालय, ये सब का इंतजाम कराना। स्कूल में आवश्यकता तो हो गया 1 मिनट। शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और बच्चे का नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना। आरटीई के तहत शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और बच्चे का नामांकन जो है उसे बढ़ाने का प्रयास करना यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब एज अ शिक्षक हमारी क्या जिम्मेवारी है, तो हमारी जिम्मेवारी है इस अधिनियम के तहत जो निर्धारित की गई थी उसके बारे में हम जानेंगे। नियमित रूप से स्कूल आना। शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि नियमित रूप से उन्हें स्कूल जाना है, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है और बच्चे को सर्वजनीन विकास पर ध्यान देना है। तो एज अ टीचर हमें रोज स्कूल जाना है, बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, अर्थात ऐसी शिक्षा देना है जिससे बच्चे सिर्फ सीखे नहीं
सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि वो सीखे, ताकि उसे आगे चलकर वह शिक्षा काम आए। बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना, अर्थात सारे बच्चे को एक साथ ही पढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। और किसी भी बच्चे को दंड या डर से नहीं पढ़ाना है, सबको प्यार से समझाकर पढ़ाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों को मारने पीटने से उनके ऊपर मानसिक दबाव होता है और वह डर कर उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इन सभी बातों का एज अ शिक्षक हमें ध्यान देना चाहिए। आरटी अधिनियम का लाभ, तो आरटी अधिनियम का लाभ क्या है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार मिला। आरटी अधिनियम लागू होने से शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार मिला। गरीब जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। स्कूल में गुणवत्ता में सुधार हुआ। स्कूल में जो शिक्षा है उसकी सुधार आई। बाल श्रम में कमी आई। समाज में समानता और जागरूकता बढ़ी। अब इसकी चुनौतियां क्या है? आरटी अधिनियम लागू हुआ तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आई उसके बारे में हम जानते हैं। तो कई क्षेत्र में अभी भी स्कूल की कमी है, प्रशिक्षित शिक्षक की भी कमी है। तो अभी ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल नहीं है, 4 किलोमीटर के दायरे में सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो अभी भी स्कूल की कमी है। और उसके अलावा अगर स्कूल है भी तो उसमें 2-3 स्टैंडर्ड के बच्चे को मिलाकर एक साथ पढ़ाया जा रहा है, अर्थात शिक्षक की कमी है स्कूल में। एक ही मतलब कि बच्चे अधिक है एक कक्षा में, जैसे कि बच्चे 60-80 प्लस है और टीचर वहाँ एक ही है, तो शिक्षक की भी कमी है। आरटी की महत्व क्या है? तो महत्व यही है कि आरटी अधिनियम भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया है। इस कानून ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से वंचित ना रहे। यह कानून केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कि बच्चे को समान अवसर, सम्मान और सर्वग्राही विकास को महत्व देता है। आरटी का महत्व यही है कि इसके लागू होने से सारे वर्ग के बच्चे को समान अवसर से शिक्षा मिला। अब हम निष्कर्ष जानते हैं। तो ये पूरा आरटी के बारे में हम निष्कर्ष जानते हैं। राइट ऑफ, तो हम यह कह सकते हैं कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसे ऐतिहासिक कदम है। इस कानून ने शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बना दिया। यदि इस अधिनियम का सही तरीके से पालन किया जाए तो भारत में अशिक्षा को काफ़ी हद तक समाप्त किया जाएगा और देश के विकास को नई दिशा मिल सकती है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि इस एक्ट के तहत अगर इस एक्ट को सही से पालन किया जाए तो इंडिया में जो है वह हर बच्चे को शिक्षा मिल सकता है, अगर इसके सही से पालन किया जाए तो। और कोई भी बच्चा जो है वह अशिक्षित नहीं होगा। काफ़ी हद तक अशिक्षा को हम ख़त्म कर सकते हैं और देश को देश के विकास अर्थात देश के डेवलपमेंट में हम एक नई दिशा दे सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।